दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारा परीक्षा में। और आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश के प्रैक्टिस सेट 6 की। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 5 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और उन पांचों की प्लेलिस्ट इस चैनल में इस चैनल पे ही आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार वर्ष कितनी राशि की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराई गई थी जा रही है। ठीक है, प्रति परिवार कितनी राशि जो है स्वास्थ्य बीमा के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसका ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 2.5 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, या ऑप्शन सी 5 लाख, या फिर ऑप्शन डी 7.5 लाख। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, सी हो जाएगा 5 लाख। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसकी समाजशास्त्रीय उपयोगिता निम्नलिखित में से किन तथ्यों द्वारा स्पष्ट की जा सकती है? तो संख्यात्मक स्वरूप के द्वारा, या फिर बी व्यक्तिगत ज्ञान के द्वारा, या फिर सह संबंध, या फिर डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ये सभी, इन सभी के द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए संस्कृति मानव निर्मित है, ऑप्शन बी संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, ऑप्शन सी संस्कृति आनुवंशिकता को से हस्तांतरित होती है, ऑप्शन डी संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सामाजिक शोध की गुणात्मक विधि। ऑप्शन ए शोध के संदर्भ में केवल गुणों को महत्व देती है, ऑप्शन बी अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र करती है, ऑप्शन सी सामाजिक शोध के विषय के संबंध में वर्तमान परिस्थिति की विवेचना करती है, या उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शहर को परिभाषित करने का सर्व प्रमुख मानक क्या है? ऑप्शन ए आबादी का घनत्व, ऑप्शन बी गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों को ऊंचा प्रतिशत, ऑप्शन सी ऊंची साक्षरता दर, ऑप्शन डी मलिन वस्तु की विद्यमानता। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, गैर कृषि कार्यकलापों में संलग्न लोगों का ऊंचा प्रतिशत। ठीक है, गैर कृषि कार्य मतलब जो कृषि नहीं करते, अलग कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोषण अभियान 2018 का लक्ष्य क्या है? आशा कार्यकर्ता को सशक्त करना, ऑप्शन बी बच्चों महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण सुधारना, ऑप्शन सी आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना, या ऑप्शन डी टीकाकरण को बढ़ावा देना। तो पोषण अभियान 2018 का लक्ष्य जो था ना, वो ऑप्शन बी था, बच्चों महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण सुधारना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में कौन सा ग्रामीण संपत्ति का आधार होता है? ऑप्शन ए उत्तराधिकार, ऑप्शन बी विवाह, ऑप्शन सी महाजनों के पास की संपत्ति है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी। ठीक है, संपत्ति ग्रामीण संपत्ति के आधार ये तीनों ही होते हैं, उत्तराधिकार, विवाह, महाजन के पास जो संपत्ति होती है, साहूकार के पास वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी ग्रामीण महाजन, ऑप्शन सी सेवक, या ऑप्शन डी कारीगर। तो ग्रामीण महाजन है ना, ये करता है ऋण प्रदान। ठीक है, ब्याज पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य किसानों को बिजनेस स्केल से लैस करना, या फिर छात्रों को रोजगार देना, या फिर सिंचाई क्षमता को बढ़ावा देना, या फिर स्वच्छता को बढ़ावा देना। तो एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य जो था ना, वो किसानों को बिजनेस स्केल से लैस करना था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्त घोषणा कब की गई? खुले में शौच से मुक्त की घोषणा कब की गई?
तो ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2008, या फिर ऑप्शन सी 25 नवंबर 2019, या फिर डी 5 मार्च 2020। तो ये आप ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये योजना जो ना आप लोगों देखते होंगे स्वच्छ भारत अभियान का, तो उस पर गांधी जी के चश्मा है, तो 2 अक्टूबर 2019 इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में कौन सी हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादकता में वृद्धि, ऑप्शन बी श्रम विस्थापन, या ऑप्शन सी पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा देना, या ऑप्शन डी कुछ फसलों तक सीमित रहना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन राइट ए, ठीक है, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है, हरित क्रांति से उत्पन्न प्रमुख समस्या नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्ल नहीं है? ठीक है, दूध देने वाली गायों की प्रमुख नस्ल नहीं है। आइए, ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी सेवनी, ऑप्शन सी कांकरेज, या ऑप्शन डी मेहसाणा। तो ये जो है ना मेहसाणा, ये नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और ये मेहसाणा भैंस की नस्ल है। निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? निम्न में से किसको लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? तो आइए ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार को, या फिर राज्य सरकार को, या फिर स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो या इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऋण वितरण करना, या फिर ऑप्शन बी जनगणना तथा राशन वितरण, ऑप्शन सी भू राजस्व प्रशासन का संचालन, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप मतलब उपरोक्त सभी देखते ही सभी नहीं हो जाएगा, ऋण वितरण नहीं करता है वो, उसका जो होता है कार्य वो होता है सी, ऑप्शन सी भू राजस्व प्रशासन का संचालन करना, वो तहसीलदार का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर उपरोक्त सही आपका आंसर गलत हो गया, जो कि आप पहले ही मतलब दिमाग में सेट कर चुके हो, तो वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, वरना ऐसे क्वेश्चन पड़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? निम्नतम पद, ऑप्शन ए तहसीलदार, ऑप्शन बी भू अभिलेख निरीक्षक, ऑप्शन सी कानूनगो, या ऑप्शन डी पटवारी। तो जो निम्नतम पद है ना वो पटवारी का है। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भूमापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए रॉड, ऑप्शन बी जरीब, ऑप्शन सी झंडा, ऑप्शन डी सुआ। तो वो कहलाता है सुआ। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का संबंध किससे है? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्व प्रशासन, या ऑप्शन बी भूदान, या ऑप्शन सी भूमि सुधार, या ऑप्शन डी डिजिटल कार्यक्रम। तो इसका जो संबंध है ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भूमि सुधार से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? इनमें किस इकाई का किया जाता है? ऑप्शन ए मुरब्बा, ऑप्शन बी लैचा, या ऑप्शन सी गुंठा, या ऑप्शन डी धुर। तो यहाँ पर जो किया जाता है ना भूमापन क्षेत्रफल के लिए, तो ये मुरब्बा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी आर्थिक अधिकार, ऑप्शन डी सामाजिक अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार है वो भारत में कैसा है? तो ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ये। इसको हटा दिया गया था, ये पहले मौलिक अधिकार में था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी हमीरपुर, या ऑप्शन डी मैनपुरी। तो यहाँ आपका हो जाएगा हमीरपुर। हमीरपुर में चने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि मंडी उत्पादन
कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया था? उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम कब लाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1963, ऑप्शन बी वर्ष 1964, ऑप्शन सी वर्ष 1965, ऑप्शन डी वर्ष 1966। तो सारे नज़दीकी हैं और सीरियल वाइज आपके जो ये हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें आपको ऑप्शन हो जाएगा 1964। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये सुल्तानपुर, या फिर ऑप्शन बी इलाहाबाद, या फिर ऑप्शन सी वाराणसी, या ऑप्शन डी आपका हो जाएगा फैजाबाद। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैजाबाद में ये है। ठीक है, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी नगरीय है? ऑप्शन ए 20.5, ऑप्शन बी 22.3, ऑप्शन सी 25.2%, ऑप्शन डी 28.7%। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा। 22.3% आबादी शहरी है यानी नगरीय है 2011 की जनगणना के अनुसार। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक रूप से किया जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी सोनभद्र, ऑप्शन डी भदोई। तो भदोई में तो कालीन का कार्य होता है। ठीक है, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 10 लाख या उससे ज़्यादा वैधानिक नगरों की संख्या। तो ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन समाप्त हुए और कल का प्रैक्टिस सेट मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है, और मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। और अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और प्ले लिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इस चैनल को प्यार दें, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी वीडियोज़ चलती जा रही हैं इसी तरीके से ले जाएँ। ठीक है, मुझे बहुत खुशी है कि मतलब मेरे साथ इतने बंदे जुड़ रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा। और आगे से प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने के बाद मात्र 4 प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, इन्हें ख़त्म होने के बाद हम सीरीज वाइज चलाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बुक तो यहाँ पे मतलब करेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट